नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th इंग्लिश से लेसन नंबर 7 द लॉस्ट कैमल, खोया हुआ ऊंट। कैन यू रिकॉग्नाइज द फुटप्रिंट्स ऑफ एन एनिमल्स? क्या आप एक जानवर के पद चिन्हों को पहचान सकते हैं? सी द स्केचेस ऑफ these footprints and find out who they belong to. निम्न पद चिन्हों को देखिए और पता लगाइए कि वे किनके पद चिन्ह हैं। Choose from the given words and write them in the blank spaces. निम्न शब्दों को चुनिए और रिक्त स्थानों में लिखिए। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। टू मर्चेंट्स वर सर्चिंग फॉर देयर लॉस्ट कैमल इन अ डेजर्ट। दो व्यापारी रेगिस्तान में अपने खोए हुए ऊंट को खोज रहे थे। दे मेट एन ओल्ड मैन ऑन द वे। वे रास्ते में एक बूढ़े व्यक्ति से मिले। They asked him whether he had seen a camel. उन्होंने बूढ़े व्यक्ति से पूछा कि क्या उन्होंने किसी ऊंट को देखा है। The old man in turn asked more questions. बूढ़े व्यक्ति ने उनसे मुड़कर कई प्रश्न पूछ लिए। It is an old animal. क्या वह एक बूढ़ा जानवर है? He asked the owners, said it was. मालिक ने जवाब दिया था किसको? बूढ़े व्यक्ति को कि हां वह था। It is lame in one leg, asked the old man. वह एक पैर से लंगड़ा था, ऐसा भी बूढ़े व्यक्ति ने पूछा। द मर्चेंट्स सेड इट वाज. हां वह लंगड़ा भी था। इज इट ब्लाइंड इन द लेफ्ट आईज? क्या वह बाईं आंख से अंधा है? द ओल्ड मैन आस्क्ड अगेन. बूढ़े व्यक्ति ने फिर से पूछा। The owners were a little surprised. मालिक हैरान हो गए, थोड़ा हैरान हो गए। लिटिल थोड़ा के लिए प्रयोग हुआ है। They said the animal was indeed blind in the left eyes. उन्होंने कहा हां जो एनिमल है, पशु है, वह बाईं आंख से अंधा है। ठीक है बच्चों। हैव यू सीन द एनिमल? दे आस्क्ड द ओल्ड मैन. क्या आपने ऐसे जानवर को देखा है? मालिकों ने पूछा किससे? ओल्ड मैन से। Without answering, the old man said to them. उत्तर दिए बिना ओल्ड मैन ने, बूढ़े व्यक्ति ने उनसे कहा, Is the camel carrying wheat on one side of its back? क्या वह एनिमल, वह जानवर की पीठ पर माल या गेहूं लादा गया था? The owner said that it was true. मालिकों ने कहा हाँ यह सही बात है, यह सत्य है। Now they were sure that the old man had seen the animal and perhaps taken the goat. वे दोनों को विश्वास हो गया कि वृद्ध व्यक्ति ने जानवर को देखा है और शायद माल भी ले जा चुका है। गुड्स मीन्स यहां माल का मतलब होता है सामान। द ओल्ड मैन कंटिन्यूड
isn't the camel carrying honey on the other side? वृद्ध व्यक्ति ने फिर से पूछा, क्या वह ऊंट दूसरी तरफ शहद तो नहीं ले जा रहा है? The owner caught hold of the old man and asked him angrily. मालिकों ने वृद्ध व्यक्ति को पकड़ लिया और गुस्से से पूछा, Have you stolen the goods and killed the animal? क्या तुमने सामान चुरा लिया है और उस जानवर को मार दिया है? I have not even seen the animal. वृद्ध व्यक्ति said the old man calmly. बूढ़ा व्यक्ति शांतिपूर्वक कहता है कि मैंने तुम्हारे जानवर को नहीं देखा. The merchants asked him. व्यापारियों ने उससे पूछा, Do you think we are fools to believe your story? क्या तुम हमें अपनी कहानी से मूर्ख बना सकते हो? And they dragged him to the खलीफा's court. और वे उसे घसीटते हुए खलीफा की अदालत में ले गए. The Khalifa listened to the merchants. खलीफा ने व्यापारियों की कहानी सुनी. स्टोरी के लिए यहां क्या शब्द प्रयोग हुआ है? Note the use of apostrophe. The apostrophe mark is placed after the s in case of plural noun and before s in case a singular noun. यदि apostrophe s के बाद लगा हुआ है तो वह प्लूरल नाउन है, लेकिन s के पहले लगा हुआ है तो वह सिंगुलर नाउन है बच्चों. ठीक है बच्चों. अब यहां पर हम देखते हैं, यहां पर लगा हुआ है मर्चेंट्स, एस के बाद लगा हुआ है अपॉस्ट्रोफी, यानी व्यापारियों की स्टोरी यानी कहानी सुना. Then he turned to the old man and asked him whether he had seen the camel. तो देखिए, पहले उनकी कहानी सुना और उसके बाद खलीफा ने वृद्ध व्यक्ति से पूछा कि क्या तुमने ऊंट को देखा है? The old man said he had never seen it in his life. मैंने उसे कभी भी मेरे जीवन में नहीं देखा है. How do you know the camel is lame in one leg? तो फिर तुमने कैसे जाना कि ऊंट एक पैर से लंगड़ा है? The Khalifa asked. खलीफा ने पूछा. I looked at the footprints on the sand. मैंने रेत पर पद चिन्हों को देखा था. Said the old man. बूढ़े व्यक्ति ने कहा. And one of them could hardly be seen. और उनमें से एक को मुश्किल से देख सका. एक ही पैर है ना, एक ही पैर का चिन्ह उसे नजर आया. The Khalifa smiled and asked why the old man thought the camel was blind in one eye. खलीफा ने मुस्कुरा कर पूछा कि तुमने क्यों सोचा कि ऊंट एक आंख से अंधा है? The animal had eaten the leaves of the bushes only on one side of the road, said the old man. वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि जानवर सड़क के किनारों की झाड़ियों की
एक तरफ की पत्तियों को खा चुका है, केवल एक ही तरफ की पत्तियां खा रहा था। तो उससे क्या पता चला कि वो एक आंख से अंधा है। Why did you think the camel was carrying wheat and honey? asked the खलीफा। फिर खलीफा ने पूछा कि तुमने क्यों ऐसा सोचा कि ऊंट गेहूं और शहद ले जा रहा था। I saw ants carrying fallen grains of wheat from one side of the road, said the old man। वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि मैंने चींटियों को सड़क की एक तरफ से फैले हुए गेहूं के दाने ले जाते देखा। And there were bees flying around on the other side. I surprised, said the खलीफा। खलीफा ने कहा और दूसरी तरफ मक्खियों के चारों ओर उड़ते हुए देखा। तो पहले कहता है कि मैंने एक तरफ चींटियों को गेहूं ले जाते हुए देखा और दूसरी तरफ मक्खियों को चारों ओर उड़ते हुए देखा। यस योर ऑनर, सैड द ओल्ड मैन। बिल्कुल ऐसा ही हुआ योर ऑनर, ओल्ड मैन ने कहा। द खलीफा देन टर्न टू द मर्चेंट्स एंड सैड। खलीफा फिर व्यापारियों की तरफ मुड़ा और कहा, दिस मैन हैज मेड use of his eyes to look at things। खलीफा ने व्यापारियों से क्या कहा, यह व्यक्ति अपनी आंखों का प्रयोग उन चीजों के देखने में कर चुका है। You have eyes too, तुम्हारे पास भी आंखें हैं। Use them, उनका प्रयोग करो। You will find your animal, तुम्हें तुम्हारा जानवर मिल जाएगा। And he sent them away, और उसने उन्हें वहां से भेज दिया। बहुत अच्छी कहानी थी बच्चों। अब समझते हैं एक्सरसाइज। रीड एंड लर्न, पढ़ो और सीखो। द शिप ऑफ द डेजर्ट, रेगिस्तान का जहाज। शिप ऑफ द डेजर्ट यानी रेगिस्तान का जहाज। अ लेम एक्सक्यूज यानी झूठा बहाना बनाना। फुल प्रूफ यानी मूर्खता का प्रमाण देना। फूल यानी मूर्ख होता है, फुल प्रूफ यानी मूर्खता का प्रमाण देना। टू टर्न अ ब्लाइंड आई, टू वर्क हार्ड, पहले देख लीजिए। टू वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करना। टू टर्न अ ब्लाइंड आईज, एक आंख से अंधा होना। टू टर्न अ ब्लाइंड आईज यानी एक आंख से अंधा होना। टू लीव वंस फुटप्रिंट्स, किसी के पद चिन्ह छोड़ना। पद चिन्ह छोड़ना यानी फुटप्रिंट्स। मर्चेंट मीन्स व्यापारी। सरप्राइज मीन्स हैरानी। डेजर्ट मीन्स मरुस्थल। कामली शांति पूर्वक। परहैप्स शायद। ड्रैग्ड मतलब घसीटना। एंग्रीली क्रोधवश। फुटप्रिंट्स पद चिन्ह। तो देखिए बच्चों, यहां पर हमने पढ़ा और उनके अर्थों को समझा। कॉम्प्रिहेंशन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। अब पहला प्रश्न है, Why were the two merchants surprised at the old man's questions? ओल्ड मैन के क्वेश्चन से दोनों व्यक्ति क्यों सरप्राइज रह गए?
तो देखिए पहले का उत्तर यहां पर लिखते हैं, तो टू मर्चेंट्स के स्थान पर लिख देते हैं दे, वे क्या हुए, सरप्राइज्ड हुए, तो लिख देते हैं सरप्राइज्ड बिकॉज, क्यों सरप्राइज्ड हुए, तो देखिए क्योंकि द ओल्ड मैन वॉज telling them something about the camel, something about the camel, क्योंकि ओल्ड मैन ने उन्हें ऊंट के विषय में कुछ आश्चर्यजनक जानकारियां दी। दूसरा लेते हैं प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, why did the merchants think that the old man had seen the camel? व्यापारियों को ऐसा क्यों लगा कि ओल्ड मैन ने ऊंट को देखा होगा? क्यों लगा ऐसा? द मर्चेंट से शुरू करेंगे। द मर्चेंट, थिंक का यहां डिड लगा इसलिए थॉट हो जाएगा। द मर्चेंट्स थॉट, क्या सोचा? बिकॉज, ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि द ओल्ड मैन वॉज आस्किंग the questions which was related to camel. Asking the questions which was related to camel. Which was related to camel. तीसरे नंबर का प्रश्न है, why did they take the old man to the खलीफा? उन दोनों व्यापारियों ने उस बूढ़े व्यक्ति को खलीफा के पास क्यों ले गया? They took, दे टैक से क्या बन जाएगा? डिड लगा है इसलिए टुक। दे टुक द ओल्ड मैन टू द खलीफा के पास ले गए। क्यों? क्योंकि बिकॉज दे wanted to know what is fact or not, कि सच्चाई क्या है वह जानना चाहते थे, कि सत्य क्या है और क्या नहीं। चौथा प्रश्न लेते हैं, How did the old man know that the camel was blind? तो वृद्ध व्यक्ति ने कैसे जाना कि ऊंट अंधा था? द ओल्ड मैन आ जाएगा। द ओल्ड मैन नो की जगह में हो जाएगा न्यू। नो की सेकंड फॉर्म क्या है? न्यू। द ओल्ड मैन न्यू दैट the animal had eaten the leaves, उसने जो पत्तियां खाया है जानवर ने, उसे तो यह भी पता नहीं था कि कौन सा जानवर था। leaves of bushes on only one side of the road,
वन साइड ऑफ द रोड, यानी वो रोड के एक ही तरफ देख पा रहा था। इससे उसे पता चला कि जो ऊंट था वह एक आंख का अंधा था। पांचवा प्रश्न है बच्चों, वाई वर द बीज फ्लाइंग ओनली ऑन वन साइड ऑफ द रोड? मक्खियां सड़क के एक किनारे पर क्यों उड़ रही थी? तो आंसर हो जाएगा, एक किनारे पर ही शहद बह रहा था ना, इसलिए एक ही किनारे पर उड़ रही थी। द बीज, मधुमक्खियां, वर फ्लाइंग, द बीज वर फ्लाइंग बिकॉज, उड़ रही थी क्योंकि, बिकॉज द हनी वॉज फॉलिंग, हनी गिर रहा था, फॉलिंग ऑन वन साइड, केवल एक ही साइड में, एक साइड से तो गेहूं गिर रहा था, ऑफ द रोड, इसलिए चींटियां, मधुमक्खियां एक ही साइड पे उड़ रही थी। ठीक है बच्चों, Why did the खलीफा not punish the old man? खलीफा ने बूढ़े व्यक्ति को दंड क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? द खलीफा, ओल्ड मैन की कोई गलती ही नहीं थी। did not punish the old man, खलीफा ने बूढ़े व्यक्ति को दंड नहीं दिया, बिकॉज, क्योंकि, क्यों नहीं दिया? क्योंकि he used his eyes to look at things, उन्होंने अच्छी तरह से चीजों का अवलोकन किया। ऊंट को तो नहीं देखा, लेकिन सारी चीजों का अवलोकन किया। कैसे? केयरफुली, सावधानी पूर्वक। which was carrying by camel, इसलिए खलीफा को दंड नहीं मिला। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन को चुनकर खाली स्थान को भरना है, वाक्य को पूरा करना है। द टू मर्चेंट वर लुकिंग, दो व्यापारी क्या ढूंढ रहे थे? फॉर देयर लॉस्ट कैमल, उनके खोए हुए ऊंट को ढूंढ रहे थे। दूसरा है बच्चों, द ओल्ड मैन्स आंसर वर इन द फॉर्म ऑफ, वृद्ध व्यक्ति के उत्तर का रूप क्या था? क्वेश्चंस, वृद्ध व्यक्ति मात्र क्या कर रहा था? क्वेश्चंस किए जा रहा था और अपने आप उत्तर बनते जा रहे थे। द ओल्ड मैन आस्क्ड वेदर, द ओल्ड मैन आस्क्ड वेदर, वृद्ध व्यक्ति ने पूछा कि द कैमल वॉज लैम, क्या वह ऊंट लंगड़ा था? चौथा है, द मर्चेंट वर एंग्री बिकॉज, व्यापारी क्रोधित हो गए थे क्योंकि, क्यों क्रोधित हो गए थे? They thought that the old man had stolen the goods and killed the camel. उन्होंने सोचा कि इस बूढ़े व्यक्ति ने उनके माल को हड़प लिया है, चोर लिया है और ऊंट को मार दिया है। The old man knew the camel was lame because, old man कैसे जानता था कि ऊंट लंगड़ा था? क्योंकि, क्यों कैसे जानता था? क्योंकि one of its footprints could hardly be seen, क्योंकि उसके
एक ओर के पद चिन्ह अस्पष्ट दिखाई दिया था। उसका एक पद चिन्ह जो है स्पष्ट नहीं बना था, अस्पष्ट बना हुआ था, इसलिए उसने जान लिया कि वह ऊंट एक पैर से लंगड़ा है। The Khalifa said that the old man knew so much about the camel because खलीफा ने क्या जवाब दिया कि बूढ़े व्यक्ति को ऊंट के बारे में इतनी जानकारी क्यों है? उसने कहा कि he used his eyes to look at things carefully. He used his eyes to look at things carefully. वह अपनी आंखों का प्रयोग चीजों को ध्यानपूर्वक देखने में करता था। आगे है बच्चों, The merchants were two. व्यापारी किसके पास गए थे? व्यापारी गए थे द खलीफा। ऑप्शन बी यहां पर आ जाएगा बच्चों। 8वां है द केमल वॉज both lame in one leg and blind in one eyes. ऊंट कैसा था? एक पैर से लंगड़ा और एक आंख से अंधा था। द खलीफा said to the merchant. खलीफा ने व्यापारी से कहा, क्या कहा बच्चों? यूज योर आईज। तुम भी अपनी आंखों का प्रयोग करो और अपने ऊंट को ढूंढ लो। यूज योर आईज। द ओल्ड मैन हैड. बूढ़े व्यक्ति के पास क्या था? क्या बूढ़े व्यक्ति ने क्या नहीं किया था? नेवर सीन द कैमल. बूढ़े व्यक्ति ने कभी भी ऊंट को देखा ही नहीं था। केवल चिन्हों और परिस्थितियों के आधार पर वह प्रश्न पूछकर बयां कर रहा था। आगे है बच्चों, वर्ड पावर. मैच द वर्ड्स विथ देयर मीनिंग. शब्दों को उनकी मीनिंग से मिलाना है। विदाउट एक्साइटमेंट. क्या हो जाएगा बच्चों इसका उत्तर? कामली, शांति पूर्वक। यानी उत्तेजित होने के बिना की स्थिति क्या कहलाती है? उत्तेजित ना होने की स्थिति क्या कहलाती है? शांति पूर्वक। टिनी इंसेक्ट कहा गया है यहां पर। छोटे, तो यहां पर बी को कहा गया, मधुमक्खी को कहा गया। टिनी, छोटे इंसेक्ट मतलब मधुमक्खी को कहा गया है। अ पर्सन हु बाइज एंड सेल्स गुड. एक व्यक्ति जो वस्तुओं को खरीदता और बेचता है क्या कहलाता है? व्यापारी कहलाता है, मर्चेंट कहलाता है। डिसेबल्ड इन द लेग और फुट. तो क्या हुआ बच्चों? जो पैर या एड़ी से जो क्या है वह डिसेबल्ड इन द लेग और फुट. पैर या घुटने से जो विकलांग है उसको हम बोलते हैं लैम. द मार्क लेफ्ट बाय अ फुट और शू. जूते या पैरों के द्वारा जो चिन्ह छोड़े जाते हैं उनको क्या कहते हैं? फुटप्रिंट कहते हैं। फुटप्रिंट यानी पैरों के निशान। आगे बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स स्पेस इन द सेंटेंसेस यूजिंग द गिवन वर्ड्स और फ्रेसेस। नीचे दो जो वर्ड और फ्रेसेस दिए गए हैं, जो शब्द और मुहावरे दिए गए हैं, उनको भरकर खाली स्थानों को भरना है उनका उपयोग करके। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास आ जाता है वर्ड। हमारे पास क्या क्या है पहले देख लेते हैं।
caring, understand, searching, the ship of the desert, a lame excuse, footproof, to work hard, turned a blind eyes, leave footprints और angry, इन शब्दों का प्रयोग हमें खाली स्थान को भरने के लिए करना है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है भोला वाज डैश फॉर हिज बॉल। भोला क्या कर रहा है? सर्चिंग कर रहा है उसकी गेंद की। तो यहां पर आ जाएगा सर्चिंग, यहां लिख देंगे बच्चों सर्चिंग। दूसरा है द ट्रक वाज डैश बैग्स ऑफ ऑनियंस कैरिंग। ट्रक क्या कर रहा है? ढो रहा है। कैरिंग बैग्स ऑफ ऑनियन। तो क्या कर रहा है? ट्रक प्याज के थैलों को ढो रहा है। आगे द टीचर वाज डैश बिकॉज सूरज डिड नॉट डू हिज वर्क। टीचर कैसे हैं? एंग्री हैं, क्रोधित हैं। क्यों क्रोधित हैं? क्योंकि सूरज ने अपना काम नहीं किया। नो वन कुड अंडरस्टैंड द स्टोरी टेल्ड बाय रमेश। अंडरस्टैंड, रमेश द्वारा बताई गई स्टोरी पर किसी को भी विश्वास नहीं हुआ, किसी ने भी नहीं समझा। द पुलिस डैश व्हेन दे सॉ द थीफ रनिंग अवे। The police turn a blind eye. The police turn a blind eye. When they saw the thief running away, जब उन्होंने देखा कि जो चोर है दूर भाग गया है। एक आंख से अंधा होना, एक कहावत है कि पुलिस एक आंख से अंधी हो गई जब उन्होंने देखा कि चोर भाग रहा है। द केमल इज नोन एज, क्या नाम से जानी जाती हैं? ऊंट रेगिस्तान के जहाज के नाम से जानी जाती हैं। तो अ शिप ऑफ द डेजर्ट, अ शिप ऑफ द डेजर्ट, रेगिस्तान के जहाज के नाम से जानी जाती है। रमेश हैड नॉट डन हिज होमवर्क सो ही मैड। रमेश ने खुद का होमवर्क नहीं कर पाया क्योंकि सो ही मैड डैश द फॉलिंग सिक, अ लेम एक्सक्यूज, a lame excuse of falling sick, बुखार आने की वजह से। a lame excuse यानी झूठा बहाना बनाया। उसने क्या किया? बुखार आने का झूठा बहाना बनाया, यानी a lame excuse, झूठा बहाना बनाया। अब आगे है बच्चों 8वां नंबर, सम प्रोडक्ट्स इन द मार्केट क्लेम टू बी अ रेमेडी फॉर इलनेस। तो देखिए यहां पर आ जाएगा फूल प्रूफ। फूल प्रूफ यानी फूल यानी मूर्ख, यहां पर मूर्खता का प्रमाण देना। फुल प्रूफ यानी मूर्खता का प्रमाण देना। सम प्रोडक्ट्स इन द मार्केट क्लेम टू बी फुल प्रूफ रेमेडी फॉर इलनेस। आगे है श्यामा हैज डैश टू सिक्योर गुड मार्क्स। क्या हो जाएगा? श्यामा है टू वर्क हार्ड टू सिक्योर गुड मार्क्स। अच्छे मार्क्स को लेने के लिए वह कठिन परिश्रम कर रही है। इफ यू डैश ऑन द सैंड एट अ बीच, द सी इज श्योर टू वॉश देम अवे
लीव फुटप्रिंट, लीव फुटप्रिंट, प्रिंट। ग्रामर इन यूज, fill in the blanks spaces with the correct form of the verb। तो ब्लैंक स्पेसेस को हमें सही शब्द सही फॉर्म से भरना है। तो देखिए, टू बॉयज, अब यहां पर प्ले है तो हमें आगे पढ़ना है सेंटेंस को, इन द ग्राउंड विथ अ बॉल। तो हो जाएगा, दो बॉय हैं इसलिए क्या हो जाएगा, आर प्लेइंग, टू बॉयज आर प्ले का इस्तेमाल कैसे करेंगे, प्लेइंग, आर प्लेइंग इन द ग्राउंड विथ अ बॉल। उसी तरह से अ फ्यू बॉयज डैश वॉच, वॉच वर्ब का प्रयोग करना है तो क्या हो जाएगा, कुछ बच्चे देख रहे थे तो क्या हो जाएगा, वॉच्ड देम, उन्हें देख रहे थे। ऑल ऑफ देम, वो सभी क्या कर रहे थे, एंजॉय वर्ब का प्रयोग करना है तो हो जाएगा एंजॉयड, एंजॉयड। देयर फ्री टाइम, सडनली इट स्टार्टेड डैश रेन। अब रेन की फॉर्म क्या हो जाएगा, अचानक से वर्षा प्रारंभ हो गई तो यहां पर हो जाएगा रेनिंग, रेनिंग। नाउ ऑल ऑफ देम, अब वो सभी डैश रन वर्ब का प्रयोग करना है, बैक टू देयर होम्स, दौड़े और अपने घर चले गए तो रन की सेकेंड फॉर्म है रैन। वन ऑफ देम डैश पिक अप द बॉल, पिक वर्ब का प्रयोग करना है तो हो जाएगा पिक्ड, पिक्ड। इस तरह से हमें रिक्त स्थानों को भरना है बच्चों। आगे है, फ्रेम क्वेश्चन टू गेट द फॉलोइंग आंसर, स्टार्ट विथ द WH वर्ड गिवन इन फ्रंट ऑफ ईच सेंटेंसेस। तो प्रत्येक सेंटेंस के बाद हमको जो WH वर्ड दिया हुआ है, जैसे यहाँ वेयर है, यहाँ व्हेन है, यहाँ व्हाट है, वेयर है, इनका प्रयोग करके क्वेश्चन बनाना है। जैसे सुमन हैज हर लंच एट ऑफिस, क्या हो जाएगा, वेयर डज सुमन हैव हर लंच, इस तरह से वेयर का प्रयोग करना है। सी हैज हर लंच एट 10 o'clock, उसने लंच 10 o'clock किया। व्हेन, तो प्रश्न व्हेन का प्रयोग करना है तो लग जाएगा, पहले वाले का आंसर हो जाएगा, देखिए मतलब क्वेश्चन बनाना है हमें तो बन जाएगा व्हेन डज सी हैव हर लंच। देखिए बच्चों, इस तरह से हमें वाक्य का प्रश्न बना लेना है, WH क्वेश्चन। फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देना है। दूसरा कि उसने उसका लंच कब किया। सी हैज चपाटीज एंड वेजिटेबल्स फॉर लंच, उसके लंच में क्या थी, चपाटीज और वेजिटेबल थी। व्हाट यानी क्या, व्हाट का प्रयोग करना है तो क्या हो जाएगा, व्हाट डज सी हैव फॉर लंच, वह लंच में क्या ले गई थी, यहां भी क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। फिर देखिए तीसरा है, सी हैड डिनर एट हर फ्रेंड्स होम लास्ट नाइट, इसमें वेयर का प्रयोग करना है, क्या हो जाएगा, वेयर डिड सी हैव डिनर लास्ट नाइट, वेयर डिड सी हैव डिनर लास्ट नाइट, बीती रात, लास्ट नाइट क्वेश्चन मार्क, बीती रात उसने कहाँ डिनर किया था। तो ठीक है बच्चों, इस तरह से हमें WH क्वेश्चन बनाना सीखना है। आगे है लेट्स टॉक, जो कि आपको ये जो टॉकिंग है इसे पढ़ना है और समझना है। फिर देखिए लेट्स राइट, आओ लिखें। तो देखिए, इमेजिन दैट यू आर द कैमल इन द स्टोरी, राइट द स्टोरी यूजिंग फॉलोइंग वर्ड्स।
इन शब्दों का प्रयोग करके आपको एक स्टोरी बनाना है। लैक, ट्रैक्स, फुटप्रिंट्स, वेंट बैक, हैप्पी, लीव्स, लॉस्ट, सैंड। गिव अ टाइटल ऑफ योर स्टोरी, जो स्टोरी बन जाएगी उसका टाइटल भी देना है। लेट्स डू इट, आगे है बच्चों। राइट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स, बर्ड्स गिवन बिलो। नीचे जो एनिमल और बर्ड्स दिए गए हैं इनके आपको नाम लिखना है बच्चों। तो देखिए यहाँ पर हम इनके नाम, सबसे पहले कौन है, एलिफेंट है, तो यहाँ लिख देंगे एलिफेंट। इस तरह से हमको इनके नाम लिखना है। दूसरा क्या है, जेब्रा है, तो लिख देंगे जेब्रा। फिर क्या है, पेंगुइन है, तो पेंगुइन लिख देंगे पेंगुइन, है ना बच्चों। फिर है जिराफ, तो जिराफ लिख देंगे। इस तरह से हमें इनके नाम लिख देना है। इनके बारे में लिखा हुआ है, द लार्जेस्ट लैंड एनिमल, लॉन्ग ट्रंक, ईट्स लीव्स एंड फ्रूट्स, एलिफेंट। अ वाइल्ड एनिमल, ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप्स, ईट्स लीव्स, जेब्रा। अ फ्लाइटलेस बर्ड, व्हाइट एंड ब्लैक, ईट्स फिश, जो मछली खाता है, पेंगुइन। अ टॉल एनिमल, लॉन्ग नेक, जिसकी लंबा गला होता है, ईट्स लीव्स, जो पत्तियां खाता है, जिराफ। ठीक है बच्चों। राइट एटलीस्ट 4 sentences अबाउट ईच ऑफ द 4 पिक्चर्स shown above. यूज द क्लूज गिवन इन द बॉक्सेस। ये जो बॉक्स में क्लू दिए हुए हैं इनका इस्तेमाल करते हुए हमें इन चारों पशुओं के बारे में यहाँ पर लिखना है बच्चों। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड देन आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। इट, द camel is one of the oldest of the domestic animals. तो पालतू जानवरों में एक सबसे पुराना जानवरों में से एक है ऊंट। It has been used for thousands of years by the desert people of Africa and Asia to fulfill several of their needs. तो ये कई वर्षों पहले, हजारों वर्ष पहले उपयोग होता था। कहाँ के लोगों के द्वारा, अफ्रीका और एशिया के लोगों के द्वारा इससे इस्तेमाल किया जाता रहा है और यह सेवरल ऑफ देयर नीड्स, उनकी अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति करता आ रहा है। वन ऑफ द फर्टाइल एजेस ऑफ द डेजर्ट, केमल्स फुल प्लॉक्स turn wheels to irrigate fields and carry goods to the market. तो क्या हो रहा है, रेगिस्तान के उपजाऊ किनारों पर ऊंट हल खींचते हैं, खेतों की सिंचाई के लिए पहिए घुमाते हैं और सामान को बाजार तक ले जाते हैं। In the desert itself, they are still almost the only means of transport. और रेगिस्तानों में तो यातायात का, परिवहन का एकमात्र साधन है। They supply food, milk and clothing in the form of wool and leather. इसके साथ साथ ऊंट हमें क्या देते हैं, तो यह हमें दूध देते हैं, भोजन देते हैं, ऊन देते हैं और चमड़े के रूप में कपड़े भी उपलब्ध करवाते हैं। ऊल एंड लेदर, ऊल भी उपलब्ध कराते हैं ऊन, और लेदर यानी चमड़ा भी उपलब्ध कराते हैं। दिस यूजफुल एनिमल इज वेल एडॉप्टेड टू लाइफ इन हॉर्स। यह उपयोगी जानवर कठोर शुष्क भूमि में जीवित रहता है। ड्राई लैंड है ना, कठोर शुष्क भूमि में जीवन के लिए अनुकूलित है। द अरेबियन कैमल हैज वन हम्प which is used as a source of energy when food and water are scarce. तो देखिए, अरबी ऊंट का एक कुबड़ होता है। देखिए यहाँ पर देखा, द अरेबियन कैमल हैज वन हम्प, उसका एक कुबड़ होता है।
विच इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसका उपयोग क्या करते हैं, जिसका उपयोग भोजन और पानी की कमी होने पर ऊर्जा के स्रोत के लिए रूप में किया जा रहा है। When it does drink, the camel can take up to 100 liter of water in 10 minutes. तो देखिए जब यह पानी पीता है तो ऊंट जो है 10 मिनट में 100 लीटर तक पानी पी सकता है। The camel has broad, soft feet for a steady grip in the sand. रेत पर स्थित पकड़ के लिए ऊंट के पैर कैसे होते हैं, चौड़े, मुलायम, गद्देदार होते हैं। A thick skin protects it from the hot daytime sun and bitterly cold nights. पूरी तरह से ठंडी रातें और धूप से चमकते हुए गर्मी के दिनों से उसकी जो मोटी त्वचा है वो उसे बचाती है। The camel's eyes have 3 eyelids to help keep out sand. तो जो ऊंट की आंखों में 3 पलकें होती हैं जो रेत को बाहर रखने में मदद करती हैं। Its ears and nose are also adapted to keep out sandstorms. इसके कान और नाक भी रेत के तूफान से बचने के लिए अनुकूलित होते हैं। Camel stand about 2 meters high at the shoulder and weight 500 to 800 kilos. ऊंट की ऊंचाई कंधे पर लगभग 2 मीटर होती है कंधे के, और उनका वजन 500 से 800 किलो तक होता है। ऑफन कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, इसी कारण से ही इसे मरुस्थल का जहाज कहा जाता है। वाइल ट्रेवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस दे कैन कैरी लोड्स ऑफ 200 किलोस एंड मोर। लंबी दूरियों तक एक ऊंट 200 किलो या उससे अधिक का वजन ढो सकता है। केमल्स ईट ग्रास, केमल्स क्या करते हैं, घास खाते हैं। डेट्स एंड ग्रेन when available. Deep in the desert they survive on dry leaves and seeds. तो देखिए यहाँ पर क्या है, ऊंट घास, खजूर और अनाज खाते हैं। रेगिस्तान में वे सूखे पत्तों और बीजों पर जीवित रहते हैं। तो अब चलिए प्रश्न है बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर अब हमें देना है। तो आपको बच्चों ये गद्यांश तो हमने पढ़कर सुना ही दिया है, इसी से छांटकर इन 5 प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं लिखना है। तो आज की ये क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।